थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। बड़ा टाइम दे लिया समाज को, फलाह को, इसको उसको, ताल्लुकात को, सैर सपाटे को, खाने पीने को, कपड़े पहनने को, बड़ा टाइम। अपने आप को टाइम दें। आप अपने अमाल पर गौर करें। ये जो बेसुकूनियां है, बेचैनियां है, उसकी असल वजह यह है कि रूह अल्लाह का जिक्र मांगती है। दिल कहता है लंबी लंबी दुआएं मांग अपने रब के हुजूर। बातन प्यासा है, रूह प्यासी है, अंदर तड़प भी है और तलब भी है, लेकिन हम उसे अच्छे कपड़ों के जरिए मुतमईन करना चाहते हैं, कोई नहीं मुतमईन होती। हम अच्छा खाना खा के कल्बी इत्मीनान चाहते हैं, उससे नहीं आता। ये अल्लाह की याद से आएगा, ये तकवे से आएगा, ये परहेजगारी से आएगा। और दुनिया में कोई तकलीफ सहनी भी पड़े तो सह लेनी चाहिए, आखिरत बचानी चाहिए। दुनिया में कोई मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अपनी आखिरत को बिगड़ने से बचाना चाहिए। हम सारा टाइम दुनिया को देते हैं, लेकिन वो नतीजा क्या निकलता है? हर आदमी आपको अपनी ऐनक से देखता है। वो कहता है मेरे मुताबिक चले तो फिर तो ठीक है, और अगर कहीं मेरे मुताबिक नहीं चलता तो फिर बंदा ठीक नहीं है। अपनी है। और कुछ लोगों का ख्याल होता है आपको यूं चलना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है यूं होना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है इस तरह होना चाहिए। तो बंदों के मेयार पे तो पूरा नहीं उतर सकते। ये देखो रब रसूल क्या फरमाते हैं, उस मुताबिक ढल जाए। दुनिया में थोड़ी मुशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो करें, तकलीफ सहनी पड़ती है तो सह जाएं। कहीं थोड़ा कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है तो कर जाएं, लेकिन अपनी आखिरत को बचा लें, कब्र हश्र को बचा लें। छोड़ के आ जाते हैं बड़े करीबी लोग और पलट के कोई नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी की जगह एक आदमी बैठ जाता है, कोई किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। दुनिया में कोई आजमाइश है तो खैर है, लेकिन अपनी आखिरत को महफूज करें, बचाएं। सही बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में भी मौजूद है। एक खातून आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिर्गी की मरीजा हूं, मुझे मिर्गी का मर्ज है, मेरे लिए दुआ करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम सबके लिए दुआ फरमाते, और हुजूर दुआ करते तो शिफा भी अल्लाह फौरन ही अता कर देते। यानी हजरत अली शेर खुदा की आंखें दुखती थी खैबर में, हुजूर ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर। हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली टूट गई, नबी पाक ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर। सरकार दुआ करते, अल्लाह करम कर देता। इस खातून ने भी अर्ज की मुझे मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करे। लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनफिरादी बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर करे सबर। क्या मतलब? मिर्गी के साथ ही जिंदगी गुजारे। अगर कहे तो दुआ करता हूं अल्लाह शिफा देगा, और अगर सबर करे तो फिर मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। यानी दुनिया की तकलीफ कुछ बर्दाश्त करनी है तो कर ले, आखिरत बच जाए। खातून थी, खवातीन में बाजों का सब्र कम होता है, लेकिन उस बीबी ने चंद सेकंड लिए सोचने को, 1 मिनट से कबल कहने लगी, जरा भी नहीं उसने टाइम लगाया सोचने पे, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर मैं कर लूंगी गुजारा, दुआ करें अल्लाह जन्नत अता करे। आखिरत ठीक होनी चाहिए, अगला मामला बेहतर होना चाहिए। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। आखिरत मेरी दुरुस्त होना चाहिए। कुर्बान जाए, अल्लाह के महबूब ने उठा दिए फिर हाथ, और हुजूर जब हाथ उठा दे फिर करम की बरखा बरस जाती है। सरकार ने दुआ कर दी अल्लाह जन्नत अता करे। वो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, दुआ करे कपड़ा कायम रहे। तो सहाबा फरमाते हैं बहुत ज्यादा भी अगर तकलीफ होती थी तो कपड़ा जिस्म के साथ लगा रहता था। वो बूढ़ी खातून देर तक जिंदा रही। बाहर से जब कोई मेहमान आता था तो लोग उसे कहते थे जन्नती को देखना है तो इस बूढ़ी की जियारत करो, इसे हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता की। दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो कर जाएं, अपनी आखिरत को बचाएं। और ये अच्छी तरह समझ लें, बस बात खत्म करने लगा हूं, जरा गौर करना।
अपनी आखिरत को किसी सूरत भी खराब ना करें, और किसी की दुनिया के लिए तो अपनी आखिरत बिल्कुल खराब ना करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, तो जब आपका आखिरी वक्त था तो आपने अपने बच्चों को बुला के कहा था, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना सका, कोई दुनियादारी जमा नहीं कर सका। और कहने लगे उसकी वजह यह थी कि तुम्हारा बाप बुज़दिल था, दोज़ख से डर गया, अगर दिलेर होता, जहन्नम की आग से न डरता तो बड़ा माल जमा करता। मैं डर गया था, मैंने अपनी आखिरत तबाह नहीं की तुम्हारी दुनिया बनाने के लिए, तो मुझे माफ कर देना। तो आपके बच्चे कहने लगे, अब्बा जी लोगों के बच्चे भी गलियों से गुजरते हैं, हाल और होता है, हम जब गुजरते हैं लोग आपको भी दुआएं देते हैं, हमें भी दुआएं देते हैं। बाकी जो बादशाह गुजर गए, बड़ा बड़ा माल छोड़ के गए, उनके बच्चे मस्जिदों के आगे मांगा करते थे, भीख मांगते थे। और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों को अल्लाह ने बड़ी शानें अता फरमाई। तो कभी भी आखिरत के मामले में, अपने भी औलाद के मामले में अपने आप को मोहतात करें। बार बार एक लफ्ज कुरान और सुन्नत में इस्तेमाल होता है जिसको तकवा कहा जाता है। मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, तकवा इख्तियार करो। ये तकवा क्या है? हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ये जो बार बार कुरान और सुन्नत में तकवे का जिक्र आता है, तो तकवा क्या है? तो आप अर्ज करने लगे, हुजूर कोई आदमी किसी तंग रस्ते से गुजर रहा हो ना, और लिबास उसने खुला पहना हुआ, अरब के लोग खुला लिबास पहनते थे, जुब्बे पहनते थे, और दोनों वो जो तंग रास्ता है उसकी दोनों जानिब कांटेदार झाड़ियां हों, तो बताइए वो आदमी गुजरेगा तो कैसे गुजरेगा? तो उस उमर फरमाने लगे, सादी सी बात है, जरा अपने कपड़ों को समेट के गुजरे ताकि दाएं बाएं जो झाड़ियां हैं उसके कपड़ों से लग ना जाए। हज़रत उबई बिन काब कहने लगे, बस हुजूर दुनिया में भी दोनों जानब गुनाहों की झाड़ियां हैं, जो जरा बच के अपनी कब्र में पहुंच गया उसे मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है। थोड़ा बच के चलना। सबसे पहली बात तो ये कि जुबान का तकवा इख्तियार करें, बहुत ज्यादा ना बोलें, बेकार ना बोलें, कोई ऐसी बात ना करें जो आपके लिए, आपके अपनों के लिए तकलीफ का बायस बने। जुबान पर पहरा बिठाएं। बहुत सारे जुर्म सिर्फ जुबान की गलत गुफ्तगू के सबब से हो जाते हैं। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बाज़-औक़ात बात करते करते ऐसा जुमला बोल देते हो तुम्हें खबर भी नहीं होती और अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर देता है, और बाज़-औक़ात तुम बात करते करते ऐसा कमजोर जुमला बोलते हो, गलत जुमला बोलते हो, नामुनासिब बात करते हो कि उस एक बात की वजह से रब तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला कर देता है। थोड़ा मोहतात हो कि बहुत शौक है लोगों को गप्पे लगाने का, बातें करने का, इधर उधर की हाँकने का, तो बाज़-औक़ात ये जुबान अल्लाह की नाराजगी का बायस बन जाती। तो सबसे पहली परहेजगारी तो ये है कि मोहतात गुफ्तगू करें। दूसरी बात, सोचें, अच्छा करें। हमें कोई बंदा अच्छा ही नहीं लगता, हर एक के बारे में गुमान बन जाता है, इसमें तकब्बुर बड़ा है तो इसके पास आकड़ बड़ी है, तो इसके पास पैसे बड़े हैं, तो इसका नखरा बड़ा है, तो इसको भाई ये आपने और मैंने सोच लिया। हकीकत इसके बरअक्स है। अच्छा गुमान रखें, अच्छा सोचें। कोई बातों का चीज ऐसी नजर आए जो नामुनासिब हो तो कोई अच्छा मफहूम उसका बयान कर लें। यानी किसी बंदे ने आपसे सही सलाम नहीं लिया आज, तो ये भी कहा जा सकता है तकब्बुर बड़ा है, और ये भी कहा जा सकता है कि लगता है बेचारा परेशान है, लगता है कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई टेंशन है। तो अच्छा तर्जुमा कर लिया जाए, अच्छा गुमान कर लिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा सोचना भी इबादत है, अच्छा गुमान करना भी इबादत। तो भूले अच्छा, सोचे अच्छा। तीसरी बात, रिस्क के मामले में बहुत मोहतात हो जाए।
100 रोटियां एक वक्त पेट में नहीं जा सकती, इतना बड़ा पेट ही नहीं बनाया अल्लाह ने। लाखों करोड़ों खाए नहीं जा सकते हर रोज, इतना बड़ा अल्लाह ताला ने वुसअत नहीं बनाई। रिस्क जो हलाल है, जो तैयब है, जो पाकीज़ा है, सिर्फ वो रिस्क हासिल करें। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के बच्चों का हक छीन के अपने बच्चों को खिला जाएं और फिर कहें मेरे घर में सुकून हो। तो भाई जब इतने सारे लोगों का हक मार लिया है तो चैन कहां से आएगा, इत्मीनान कहां से आएगा। रिस्क हलाल नूर पैदा कर देता है, और गैर मोहतात तरीके से लिया हुआ माल वो इंसान को बेसुकून भी करता है, ज़हनी तौर पे उलझाव भी पैदा करता है, और सबसे बड़ा नुकसान ये करता है कि जब रिस्क हलाल नहीं होता तो बंदे का अल्लाह से रिश्ता कमजोर हो जाता है। देखो मैंने क्या कहा, अल्लाह ताला से रिश्ता कमजोर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दूर का सफर करके चलता है और देर से कहीं पहुंचता है। शारी ने हदीस फरमाते हैं इसका माना यह है कि वो अल्लाह के घर बैतुल्लाह में पहुंचा, लंबा सफर करके आया, बैतुल्लाह पहुंचा है, और यहां आके वो दुआ करता है, या रब या रब या रब। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना लंबा सफर करके आया है और इतनी मुशक्कत से पहुंचा है तो क्यों नहीं कबूल होगी। तो करीम फरमाने लगे इसलिए नहीं कबूल होगी कि इसने जो खाया है वो भी हराम पैसों का है, और जो पिया है वो भी हराम पैसों का है, और जो पहना है वो भी हराम का। तो जब तक रिस्क हलाल ना हो दुआएं कबूल, तो मोहतात कमाए ना, मोहतात लाए। फिर एक और बात भी आपको अर्ज करूं, हलाल में बरकत बड़ी होती, पैसे थोड़े होते हैं पर उनमें बरकत होती। ये नाजायज पैसों की तो समझ नहीं आती, आए कहां से और फिर गए किधर। इस मामले में मोहतात। तीसरी चौथी बात ये कि लोगों को तकलीफ देने से बचें, अजियत ना पहुंचाएं। हमारा एक मखसूस सा मिजाज हो जाता है कि मैं बड़ा अहम आदमी हूं, मेरी बड़ी खास शख्सियत है। कुछ लोग तो किसी लाइन में लगना पसंद ही नहीं करते, किसी नज्म का, किसी पाबंदी का हिस्सा बनना उनके बस की बात ही नहीं। याद रखें, एहतियात करनी चाहिए, किसी को अजियत ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो। ऐसा ना हो कि कोई हमारी वजह से अल्लाह के हुजूर जाके रोए कि इसने बड़ा सताया है। अपने वजूद को इस तरह का ना बनाया जाए कि अल्लाह के बंदे उससे अजियत महसूस करें, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा की जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सियासता में हदीस है, करीम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में एक ताजर पेश किया जाएगा, तिजारत करता था, कारोबार करता था। जब अल्लाह ताला की बारगाह आली मर्तबत में पेश होगा तो रब फरिश्तों से फरमाएगा, मेरी रहमत का फैसला है कि इसे जन्नत अता की जाए। तो हर आदमी को अपना पता तो होता ही है, मन आनम के मन दानम, पता तो सारा है सरदार नु कीतियां दा, पता तो होता है ना बंदे को अपने अमाल। तो वो ताजर अल्लाह के हुजूर अर्ज गुजार होता है, मालिक मुझे तो अपने अमाल का पता है, मेरे अंदर तो ढेरों कोताहियां हैं, लेकिन ये जो सबब बना है मेरे लिए बख्शिश का, वो सबब क्या है, किस चीज की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम उस ताजर से फरमाएगा, तू तिजारत करता था, कारोबार करता था, फिर कुछ लोग तुझसे उधार भी ले जाते थे, फिर तू अपने लोगों को भेजता था पैसे लेने के लिए कि वो फलां आदमी ले गया था माल, उससे पैसे लेने। तो तू कहा करता था कि जो जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना। मेरी तरफ देख रहे हैं आप, जो जानबूझ के ना दे उस पर सख्ती करना, लेकिन अगर कोई तंगदस्त हो, मजबूर हो, कमजोर हो, गरीब हो, तो उस पर आसानी कर देना, हमारा गुजारा होता है। तू कहा करता था। तो ताजर अर्ज करेगा, मालिक मैं कहता था कि यार अगर कोई मजबूर हुआ ना तो उसे गुंजाइश देना, हमारा तो काम चलता है, वैसे हम गरीबों को गुंजाइश नहीं देते।
ہاں جی کسی تگڑے کو پیسے لینے ہون تو انہوں آکھی دا بھائی تو کیویں دے سکنا ہے, بندہ ماڑا ہوئے تو انہوں آندے نے بھی سویرے دینے نہیں تو میں تمہیں نہیں پڑھ لینا ہے. غریب آدمی ہے, پتہ ہے اس بیچارے نے روب میں آ جانا. تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے کچھ رقم لینی ہے اور بندہ تنگ دست ہے, مجبور ہے, دے نہیں پا رہا, تو کریم فرماتے ہیں اسے مہلت دے دو. جتنی دنوں کی تم اسے مہلت دو گے, جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے اللہ روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. آسانی کر دو اللہ کے بندے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تاجر سے فرمائے گا تو کہتا تھا کہ بھائی جو تنگ دست ہوا آسانی دینا ہمارا تو کام چلتا, مالک میں کہتا تھا. تو اللہ فرمائے گا پھر بتا نا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا, میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں. اس کو سمجھیں آپ, تکلیف نہ دیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میرے پاس ایک محکمے کے دوست جمع ہو کے آگے, کافی سارے کہنے لگے ہمیں کوئی نصیحت کر دیں. سارے دفتر کے متعلقہ لوگ تھے. میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ جیڑا بندہ تھوڑے کو کام آوے نہ کوئی انہوں نہ کیا کرو کل آئی, اگر ہو سکتا ہے تو کر دو. اللہ کے بندوں کو تکلیف, یہ جو رواج بن گیا نا بعض دفتروں میں کہ کل آنا, پرسوں آنا, پیر کو آنا, فلانے ٹائم آنا, یہ بریک ہے, یہ چھوٹی ہے, اذیت کیوں دیتے ہیں رب کے بندوں. آپ آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آسانی کرے ہم پر. تو تقویٰ یہ ہے کہ اچھا سوچیں, اچھا بولیں, رزق حلال کمائیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر جب قبر میں جائیں گے نا تو زندگی چونکہ اچھی گزاری ہے تو پھر قبر کھڈا نہیں ملے گی, پھر قبر میں بچھو کیڑے نہیں ملیں گے, پھر قبر باغ بنی ہوئی ملے گی. باغ, ایک منٹ کے لیے سوچنا کہ مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے. باغ میں کہیں باغ لگا ہو تو اس میں جانا کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, اور باغ اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. تو محتاط زندگی گزاریں, اللہ سے ڈر کے وقت گزاریں. ایک میں آج کل دیکھتا ہوں ہمارے ماحول کے اندر سب جگہوں پہ ٹائم دینے کا رواج ہے. پہلے تو کوئی بندہ سیاسی سماجی ہوتا تھا نا, اب اللہ خیر کرے سارا ملک ہی سیاسی سماجی ہے. سارے سب کا ہی کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے. یا میں ولیمے پہ نہیں جا سکا تو چلو بیٹے کو بھیجتا ہوں, تعزیت کو نہیں جا سکا تو میں پرسوں چلا جاؤں گا. سب کو سیٹ رکھنا ہے, تعلقات ٹھیک رکھنے, ایسا بن کے رہنا ہے کوئی ناراض نہ ہو, اچھی گڈ بک میں رہنے کا شوق ہے. او بھائی بندے سارے راضی کر لیے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کا کیا کرنا. بندے تو اس طرح ہوتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا, ادھر والی بکریاں کھینچ کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں, ادھر والی کھینچ کے لاؤ تو یہ مخلوق کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک طرف والے لوگ راضی کرو تو دوسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں, دوسرے راضی کرو تو تیسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو راضی کریں, اپنے کریم رب کی رضا کے لیے کچھ کریں. وقت گزر گیا ہے, باقی کا بھی گزر جائے گا. کوئی نہیں کسی کو پیچھے اتنا یاد کرتا, بڑے بڑے لوگ چلے گئے, کام چلتا ہے تو میں اور آپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں. تو بھائی محتاج زندگی گزاریں گے تو قبر اشر بہتر ہو. اور پھر آخرت میں کیا انعام ملے گا, وہ جو میں نے شروع میں آیات پڑھی. اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا جب متقی پرہیزگار لوگوں کی قبریں کھلیں گی تو وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. اگر محتاج زندگی گزار کے آئیں گے, اللہ سے ڈر کے وقت گزار کے آئیں گے, اپنے اعمال سوار کے آئیں گے, تو پھر قیامت کا خوف نہیں, بلکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. ہاں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. جو مجرم ہوں گے, جرم کیے دنیا میں, انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانکا جائے گا.
جس طرح چرواہا بکریاں نہیں ہانکتا، اس طرح انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانک دیا جائے، دوزخ میں پھینک دیا جائے، اگلی زندگی سنور جائے تو پھر انقلاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار، نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ ہم کیسے بیٹھ کے یار، ہم کیسے جرأت کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے، کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے، بالکل پتہ نہیں تھا بات کا اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری، داستان سرائی کر گئے۔ صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ، کسی نہ کسی کی شکایت، یہ ہماری گپ شپ ہے۔ خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا، اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا، پاس کرنا۔ مسلمانوں، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزتوں کا دفاع شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں۔ کچھ چیزیں ایسی، میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں، جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا، بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں، یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے، آپ بڑے اچھے ہیں، یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، میں نے چلے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں، میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد۔ یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں، اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا، تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی، میں نے جنازہ پڑھانا ہے، اس نے جانا نہیں۔ تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا۔ اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی۔ تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا، یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے، یہ دور دراز سے آئے ہیں، ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے، جو محفل ہے، جو تم سے بات ہو رہی ہے، یہ آخری ہے۔ محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی۔ ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں۔ فرمایا قیامت قائم ہوگی، تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا، صبح تم اٹھے کیا عمل کیا، اللہ پوچھے گا۔ کسی سے ملاقات ہوئی، طرز کیا تھی، سوچ کیا تھی، اللہ پوچھے گا۔ لین دین میں کیا معاملات تھے، تمہارے اعمال کے، اللہ سے ملاقات ہوگی، وہ کھڑا کر کے پوچھے گا۔ اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا، تمہیں جواب دینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتاؤ، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔
اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے؟ آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا نا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے۔ جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے میں، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا، فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا لوگو شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو نوجوان ہیں مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے، یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی، ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد، میری بیوی مجھ سے صلح کر لے، حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں۔ بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ اور ذرائع اختیار کیے۔ حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر میری بھی نہیں تو گل رکھنی، وہ میرے ککھاں دا بھی نہیں تو، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے، اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے، اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے، اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں، تم اس سے صلح کر لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो हुक्म करें मैं हाजिर हूं। एक बात पूछ सकती हूं, एक गुजारिश कर लूं, एक सिर्फ हुजूर मेरा बोले चोले माफ करी, एक बात कर लूं तो क्या करो। अर्ज की या रसूलल्लाह ये आपका हुक्म है या मशवरा है? ये महबूब की बात है, महबूब की। कोई बुजुर्ग क्यों जबर करता है किसी पे? कोई हजरत शेख क्यों कहते हैं जबरदस्ती औरत को कि तू जा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह कर ले। या रसूलल्लाह एक बात अर्ज करूं, करो। हुजूर हुक्म है कि मशवरा है? तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, मशवरा है। तुम आकिला हो, बालिगा हो, इस्लाम तुम्हें बाइख्तियार करता है, चाहो तो रहो, चाहो तो खुला ले लो। अर्ज करने लगी हुजूर अगर मशवरा है तो फिर मैं मुगीस से सुलह नहीं करना चाहती। मेरे महबूब ने फरमाया तो जिस हाल में राजी है मैं भी राजी हूं। ठीक हो गई बात, खत्म हो गई। हुजूर ने कोई जोर नहीं, इतने इस्लाम हुकूक देता है औरत को, किसी को इजाजत नहीं कि वो जबर करे, वो जुल्म करे। मैं आ गया हूं सुलह नहीं करनी, भाई तू क्यों आया है? तूने वक्त गुजारना है, जाने वो खामद किस तरह का हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना, इत्माद खल्क छोड़ दे, इत्माद खालिक करें। बंदों पर भरोसा नहीं, भरोसा अल्लाह की जात पर। जो बंदा रब की जात पर भरोसा करता है मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, कमजोर नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं कि आपके दोस्त मुखलिस नहीं थे तो इसलिए आपका काम नहीं हो सका, ये जरूरी नहीं होता। हो सकता है आपके दोस्त पूरे मुखलिस हों, ताउन भी पूरा करने को तैयार हों, पर रब करीम का इरादा कुदरती ना हो कि आपका काम हो। क्या कर लेंगे आपके अहबाब, आपके दोस्त क्या कर लेंगे? अल्लाह का इरादा कुदरती नहीं। शायद इसीलिए किसी दरवेश ने कहा था कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे राजी है। वो शायद ज्यादा नसीब वाला है जो अपने नसीब पे खुश हो गया। अजीज दोस्त, चीजों को समझ लें और अच्छी तरह से आप समझ लें कि हो सकता है कि आपके दोस्त आपको पूरा कंधा देना चाह रहे थे, वो तैयार थे, पर इस वक्त आपका नसीब ही कुछ और था। आप उन खजानों पर ज्यादा तवज्जो करें जो खजाने रब के पास हैं। हमें अपने ताल्लुकात पर बड़ा भरोसा होता है, हमें बड़ा पता होता है इतने लोगों से मेरा जराना है, फलाने से मेरे दोस्ती है। और भाई ये सारे काम तब होंगे जब रब चाहेगा। बेहतरीन डॉक्टर के पास जाके दवा खा ले मेरे अजीज, शिफा तभी होगी जब मेरा अल्लाह चाहेगा। सारे टेस्ट कर लिए हैं डॉक्टर ने मरीज के, सारी रिपोर्टें आ गई हैं, हर चीज ठीक है, लेकिन ना वो खा पाता है, ना वो सो पाता है, ना वो चल पाता है, ना वो हंस पाता है। उसने पूरी दुनिया जहां तक उसकी दौड़ थी उसने लगा ली, लेकिन लाजमी नतीजा ये निकलता है कि उसे कहना पड़ता है कि होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इसलिए जो खजाने मेरी जेब में आपकी जेब में है, जो ताल्लुकात हमारे हैं, उन ताल्लुकात पर भरोसा ना करो, बल्कि वो खजाने जो अल्लाह के पास हैं उन पर भरोसा करें, आप मजबूत हो जाएंगे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कुर्बान जाएं। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे ना की सारा पीरे कामिल और कामिल आरा रहनुमा। इस मुल्क के वतने अजीज का जो लोग हुस्न है ना, उनमें बड़े बड़े तारे हैं, पर इस वतन का जो चांद है वो दाता गंज बख्श अली अजमेरी है। दाता साहब चांद है मेरे वतन का। इस वतन में जो चमकेगा वो दाता अली अजमेरी से फैज लेके चमकेगा। ये कमाल है। वो कहते हैं कि इलाके में कहत पड़ गया था, गंदुम का एक दाना लोगों को मुयस्सर नहीं था, बारिश नहीं हुई, सालों बीत गए, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी आजमाइश में थे, हर बंदा तकलीफ में था। बाजार में लोग आते थे तो सहमे सहमे से, डरे डरे से, परेशान परेशान से। कहत है, आजमाइश है, मजबूरी है, जानवर भूखों मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों पर एक आजमाइश है, लोग सब्र कर रहे हैं। कहते एक गुलाम बाजार आया थाला लेके कुछ खरीदने आया, भी तो अटकेलियां करता, और चीजें खरीदी तो हंसते हुए, और जाने लगा तो मुस्कुराते हुए। परेशानियों में, दुखों में को बंदा अगर इस तरह हंसे तो बाजों का तबीयत चिढ़ जाती है कि यार हम परेशान हैं, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है। कहते हैं लोगों ने बाजू थाम के गुस्से से कहा, तू इतना खुश क्यों है जब सारा शहर परेशान है, सारा मुल्क आजमाइश में है, तो तू इतना क्यों हंस रहा है? कहने लगा तुम हो गए परेशान। मैं जिसका गुलाम हूं ना, मेरा जो आका है
उसने अपने बर्तन बड़े पहले गंदम से भर लिए थे। मेरे आका के बड़ोले भरे हुए हैं, लिहाजा मैं किसी परेशानी में नहीं, खुश हूँ। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए, सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब फरमाते हैं अगर तेरा और मेरा रब के खजानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के खजाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियां ना सुनाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बड़ी तकलीफ में, बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके खजाने भरे हुए हैं। और हमारा रब अता करता है तो फिर अपने करम से इस तरह अता करता है कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो कहता है मैं इतना दूंगा और वहां से दूंगा कि तुझे खबर भी नहीं होगी, मैं तुझे वहां से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि जिंदगी सुकून में आ जाए, सुकून में, तो लोगों की जेबों पे नजर छोड़ दें, रब के खजानों पे निगाह जमाएं। इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि इंसान हैरान हो जाता है कि मुझे इतना भी मिल सकता है। एक बात ये मेरे अजीज के अपनी जिंदगी में ना दावों से बचे, दावों से बचे। लफ्जों और अमल और उठने बैठने, इसमें किसी भी किस्म के तकब्बुर से अपने आप को बचाएं। बंदा ही अच्छा लगता है। वो अगर दावों पे उतर आता है ना, कहानियों पे उतर आता है और दास्तान सराई पे उतर आता है और वो लोगों को आईने दिखाने शुरू कर देता है और उससे तकवे का हैजा हो जाता है, नेकी का बुखार चढ़ जाता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है। इसलिए कि जब इंसान परहेजगारी की ऐनक लगा ले तो उसे बाकी सारे लोग गुनहगार नजर आते हैं। आप अगर सुखी रहना चाहते हैं ना तो आजिज़ी इख्तियार करें। क्यों कि जब आप आजिज़ी इख्तियार करेंगे तो आपको अल्लाह की मखलूक अच्छी लगने लग जाएगी। क्यों कि आप अपने से भी किसी को बेहतर समझते हैं। जब तक आप में तकब्बुर है, मैंने देखा है कि लोग तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, किसी को झूठा, किसी को बददियानत, किसी को फराडिया, किसी को धोखेबाज, किसी को डाकू, किसी को चोर, किसी को गद्दार, किसी को फलाना, किसी को फलाना। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इस शख्स के दिमाग के अंदर तकब्बुर का सौदा समा गया, ये किसी चक्कर में पड़ गया है, इसको हैजा हो गया है परहेजगारी का। ये समझने लगे कि जो मैं सोचता हूं वो सिर्फ वही ठीक है। तेरा ये दावा है कि सारी मखलूक ठीक नहीं, और मेरा रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने मखलूक बनाई बड़ी सोनी है। हम ना जब यहां आ जाते हैं ना, यहां एक शख्स था जिसका नाम था बलअम बिन बाऊरा। ये बड़ा मुस्तजाबुद दावात था, जो दुआ मांगता था अल्लाह कबूल फरमा लेता, परहेजगार था। इसमें आज़म अल्लाह ने इसे अता कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को लेकर जब्बारीन के खिलाफ जिहाद शुरू किया, निकले तो उस तरफ आना था जिस तरफ ये रहता था। लोग सारे इकट्ठे होकर इसके पास आए, आके कहने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं अपनी कौम को लेकर हमला करने के लिए, तो तू दुआ कर दे, माज़अल्लाह नबी के खिलाफ दुआ कर दे, तू बस दुआ कर दे ताकि वो आ ना सके, तेरी दुआएं कबूल होती हैं। पहले तो कहने लगा कि कितने बदबख्त हो, मुझे नबी के खिलाफ बात करने और दुआ करने का कह रहे हो, माज़अल्लाह बदबख्त हो, दौड़ जाओ। लेकिन अल्लाह से ये तौफीक मांगे कि वो इंसान का शऊर सलामत रखे, शऊर सलामत। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में कहा था कि ईमान सलामत हर कोई मांगता है, इश्क सलामत कोई, वो तो उन्होंने कहा था ना। और आज क्या हाल है कि माल सलामत हर कोई मांगता है, ईमान सलामत कोई। अब कहाँ ईमान से, अब तो माल सलामत मांगते हैं इल्ला माशा। उन्होंने कहा था कि हमारे दौर में सारे ईमान की सलामती मांगते हैं और मैं इश्क की मांगता हूँ। और मैं लोगों को क्या कहूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ हज़रत सुल्तान साहब से माफ़ी लेके कि हुजूर हुन ते माल सलामत हर कोई मंगदा है, थे ईमान सलामत कोई। अब तो ये हाल हो गया। ओ बलम बिन बाऊरा गलत फहमी हो गई। पहले तो लोगों को उसने डांट दिया, लेकिन जब लोग दोबारा आए ना तो तोहफे ताइफ लेके आए। लालच में आ गया, पागल हो गया, बेवकूफ हो गया। हिरस हवस ये कहीं का नहीं छोड़ता इंसान को।
लोग नेक लोगों से भी दीनदारी का रिश्ता नहीं बनाते, दुनियादारी का बना देते। वहां से भी माल ढूंढते हैं जहां आके उन्हें दुनिया भूल जानी चाहिए। माल आया, दौलत लेके आए लोग, उन्होंने तोहफे ताइफ दिए, कहने लगा ठीक है। पहले डांट रहा था कि नबी के खिलाफ मैं बद्दुआ करूं और अब तैयार हो गया माज़अल्लाह। गधे पे बैठ के या गधी पे बैठ के जा रहा है कि पहाड़ पे चढ़ के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के खिलाफ माज़अल्लाह बद्दुआ करता हूं। तो रास्ते में जाते हुए ना गधी ने मुंह फेर के कहा कि बाज आ जा। गधी कहने लगी तू मुझे आगे भेजता और फरिश्ते मुझे पीछे भेजता, बाज आ जा। बड़े लोग कानों में अजाने पढ़ते हैं कि सियाना हो जा, सियाना हो जा, लेकिन जब किसी पर बदबख्ती गालिब आती है तो फिर वो समझदार होने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला अपनी खुफिया तदबीर से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हक में जब भी फैसला करे तो रहमत वाला करे, करम वाला करे, आसानी वाला करे। चढ़ गया पहाड़ पे, और पहाड़ पे चढ़ के जब उसने हाथ उठाए, वो लोग जो बद्दुआ कराने वाले थे वो साथ ही थे, तो अपने मुंह से लफ्ज निकालता है हजरत मूसा के खिलाफ माज़अल्लाह, लेकिन वो लफ्ज अपनी कौम के खिलाफ निकलते हैं। वो उनके खिलाफ बद्दुआ करने चला था, तो चूंकि हर चीज अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना, तो जुबान से निकालता कुछ है, निकलता कुछ और है। फिर वो वक्त भी आया कि जुबान लटक गई, सीने पे आ गई, अजाब आ गया अल्लाह का, तबाह हो गया अपनी कौम समेत। अपनी जिंदगी में याद रख ले अच्छी तरह, हिरस, हवस, तकब्बुर, गुरूर, वो किसी चीज का भी हो, वो इंसान को ले डूबता है। अगर आप जमीन पे खड़े रह के लोगों को देखेंगे तो कुछ लोग अगर आपको अपने बराबर नजर आएंगे ना कद में, तो कुछ इंशाल्लाह बड़े भी नजर आएंगे। हमने लिस्टें बना ली हैं कि कौन कौन कितना गलत है। हमने हर एक के बारे में 2-4 बातें याद कर ली, फलाना इतना खराब है, फलाना इतना और फलाना इतना। उसका नुकसान ये हुआ है कि अल्लाह की खूबसूरत मखलूक, खूबसूरत रंगों में हमने हालात खराब कर लिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल सुकून में आए, करार में आए, तो जिंदगी आजिज़ी वाली, इनकिसारी वाली, अल्लाह तबारक व तआला की बात। मैं अक्सर कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी शानें बयान की, हज़रत उमर फारूक, कितनी अज़मतें हुजूर ने उनकी बयान की। जब उनका विसाल होने लगा ना, उनको जख्म लगा, तो लोग उनकी तारीफ़ें करने लगे। अब उनको भी पता था कि मेरी अज़मत में हुजूर ने क्या कुछ बयान किया। लोग उनकी तारीफ़ करने लगे, अमीरुल मोमिनीन आपको ये कमाल हासिल है। तो हज़रत उमर फरमाने लगे दुआ करो बस मेरी नेकी और बदियाँ बराबर बराबर हो जाए, नेकियाँ और बदियाँ बराबर हो जाए। मैं किसी दर्जे का ख्वाहिशमंद नहीं, बस ये चाहता हूँ कि ये आजिज़ी का हुस्न देखें, इनकिसारी का ये दर्जा देखें। फरमाते हैं बस यार माफ़ी दे देना, वो माफ़ कर दे, फिर तो बात बन गई। मैं जलसों पे, इज्तिमात पे जाता हूँ तो एक रिवाज बन गया है, लोग बड़ी बड़ी कतारों में फूल लेके खड़े हो जाते हैं और गाड़ियों में फेंकते हैं। तो मैं अपने संगियों से कहता हूँ कि अगर तो क़यामत में भी एक फूल मिल गया ना, तो फिर तो ये सारे इस्तकबाल काम आ गए। और अगर वहाँ खड़ा कर लिया गया ना, सही हदीस में हुजूर ने फरमाया है कि कुछ सवालों के लिए बंदे को महशर के मैदान में खड़ा कर लिया जाएगा। उन सवालों में से एक सवाल ये भी होगा कि बता अपने इल्म पर अमल कितना किया था। तो मैंने कहा अगर तो रोक लिए गए तो फिर इन फूलों का क्या बनेगा, फिर तो आजमाइश में आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा अस्कुरना बिसित्रिकल जमील अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, जो गलतियाँ याद हैं उनसे भी तौबा करते हैं, जो भूल गई हैं उनसे भी तौबा करते हैं, जो जाहिर है उनसे भी तौबा करते हैं, जो छुपी हुई हैं तेरा और हमारा राज है, हम उनसे भी तौबा करते हैं। मालिक, जहाँ जहाँ जिस जिस मकाम पर जिस जिस लिहाज से आमदन या सहवन बोल कर, लहजे से और इशारे किनारे से भी कहीं को तेरी नाफरमानी कर बैठे हैं, तो उससे भी तेरी पनाह में आते हैं। अपनी पनाह में रखियो, अपनी पनाह में हमें ईमान की मौत दीजिए और सुबह क़यामत अपने महबूब की शफात हमारे हक में कबूल फरमाइयो। अल्लाह तबारक व तआला जो हज पढ़ा जा रहा है उसके सदके पूरी उम्मत पर अपना फजल फरमाए।